दिनांक 1/9/2023 को थाना अजीतमल के ग्राम गोहानी कला में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना अजीतमल पुलिस द्वारा हत्या करने वाले एक अभियुक्त मृतक के पुत्र को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक और श्रीमती चारू निगम के द्वारा क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको विस्तार से। जिला क्राइम रिपोर्टर आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट में। कल गोहानी कला में हुई हत्या के बारे में क्या अपडेट है? कल 1/9/2023 को अजीतमल थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गोहानी कला, जहां पर रामदास निषाद की डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना की फोर्स, सब लोग पहुंचे थे। मौके पर बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। मृतक के भाई की तहरीर की सूचना पर मृतक ने गत रात्रि 31/1 की रात को शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी की थी। उन्हें नामजद कराया गया था शक के आधार पे, जिसमें घटना के अनावरण हेतु टीम्स गठित की गई थी। साक्ष्य संकलन के क्रम में सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये देखा गया कि मृतक का बेटा रोहित निषाद, जो पिता की मृत्यु के बाद से ही किसी से कोई बात नहीं कर रहा था और कोई भी चर्चा नहीं उसके द्वारा की जा रही थी, तब गहनता से जब पूछताछ की गई तो रोहित के द्वारा बताया गया कि रोहित की माँ और मृतक की बीवी, इसकी मृत्यु लगभग 3 वर्ष पूर्व हो गई थी, जिसके बाद से रोहित, उसका छोटा भाई और उसकी छोटी बहन, ये तीनों लोग रहते थे, जिनके साथ मृतक रोज शराब पीकर आकर मारपीट करते थे। और रोहित, जो सबसे बड़ा भाई है, वर्तमान में वो 18 वर्ष 3 माह का है केवल। उसके द्वारा प्राइवेट नौकरी करके 7-8 हज़ार रुपये कमाकर और अपने भाई बहन की जो है भरण पोषण कर घर चलाया जा रहा था। लेकिन पिता आए दिन कभी कोई चीज़ घर से ले जाकर, कभी कुछ बेच डालना और शराब पीकर रोज मारपीट करता था, जिससे ये लोग जो है काफ़ी परेशान थे। घटना के दिन जब पार्टी इनकी ख़त्म हो गई, तब ये अकेला ट्यूब छप्पर में लेटा हुआ था, जिसमें रोहित जब पिता को ढूंढता हुआ गया घर से, तो वहाँ पर इसके द्वारा आवाज़ दी गई पिता को, तो वो उठकर इनके प्रति जो है आक्रामक होने लगे, जिस दौरान रोहित ने पास में पड़े ईंट के टुकड़े को लेकर अपने पिता के 2-3 टुकड़े, ईंट के टुकड़े से 2-3 वार किए, जिससे वो अचेत हो गया। तो डर के रोहित उसे वहाँ पर छोड़ के लौट आया, जिसके बाद जैसा ये घटनाक्रम हुआ उसमें इसकी मृत्यु हो गई, जो कि गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। तो अभियुक्त रोहित निषाद के द्वारा पूरी घटना क्रम को कबूल किया गया है, जिसमें घटना को 302 से गैर इरादतन हत्या में तरमीम करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।